मैं एपी मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय भारत पर सभी देशवासियों का स्वागत करता हूं। अपने चैनल पर स्टडी मटेरियल शुरू करने से पहले ही हमें एक आवश्यक जानकारी, एक आवश्यक सलाह आपको देना है। उसके लिए हमारा पहला वीडियो आपके सामने उपस्थित है। जानकारी वर्तमान समय में वैश्विक बीमारी के रूप में मौजूद कोरोना अर्थात कोविड-19 को लेकर के है। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी कि महामारी किसे कहते हैं। तो महामारी उस बीमारी को कहते हैं जो बीमारी देश या दुनिया के अधिकांश लोगों तक अपना प्रभाव तेज़ी से बिठाए, उसे महामारी का नाम दिया जाता है। बहुसंख्यक जनता उससे पीड़ित हो, उसे महामारी कहा जाता है। महामारी की वैक्सीन बनाई जा रही है। वैक्सीन अगर संभव भी हुई तो इसका इलाज बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है, क्योंकि कोई भी देश इतना सक्षम नहीं है कि वो तत्काल अपने सभी देशवासियों तक वैक्सीन पहुंचा सके। इसलिए वास्तव में महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन पूरी तरह सुलभ है ही नहीं, बल्कि महामारी को रोका जा सकता है उस दवा से जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो, आसान हो, सस्ती हो। और इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हमारे एक छोटा सा ग्रुप है जो इस क्षेत्र में अपना कार्य करता है आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर के, इन पद्धतियों के अनुसार। तो उसी की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। और ये वीडियो मन में आता है कि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं कि तरह तरह के कोरोना के इलाज के काढ़े, दवा वगैरह बताए जा रहे हैं। तो इस उद्देश्य में कोई अच्छी दवा भी आती है तो लोग उसे भी स्वीकार नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर इतनी अच्छी दवा है तो फिर प्रूविंग क्यों नहीं कराते? आयुष मंत्रालय, सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत जाकर के इसे प्रमाणित क्यों नहीं कराते? वास्तव में हमारे देश में कुछ विडंबनाएं हैं। उसमें से एक ये भी है कि प्रूविंग कराने की, प्रमाणित कराने की टेक्निकल इतनी चीज़ें हैं, उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है। किसी जीवित व्यक्ति को भी कि मैं जीवित हूँ कोर्ट में प्रूफ करने के लिए कभी कभी तो इतने समय लग जाते हैं कि वह खुद मृत हो जाता है। तो इसलिए प्रूविंग कितनी कठिन प्रक्रिया है कि उसके लिए नहीं। दूसरी बात, कुछ प्रशासन फंडे ऐसे हैं जिनके तहत कोई भी प्रमाणित दवा को दिखाता है महामारियों को, तो फिर उस पर प्रशासनिक रूप से बहुत सारे फंडे लगाए जा सकते हैं। ये दवा जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायी है, लेकिन इसके प्रमाण का दावा मैं भी नहीं कर रहा। दवा बताने के पीछे हमारा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। और हमारे जो दवा हम आपको बताएंगे ये पूरी तरह खतरा मुक्त चिकित्सा है। इसके कोई दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये दवा जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको हम प्रमाणित दावे के बजाय हम आपको एक सलाह के रूप में दे रहे हैं। और ये सलाह उनसे निवेदित है जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें जानते हैं या हम पर विश्वास करते हैं। अगर उनके संपर्क में अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो उनकी दवा हमारे कहने से कराएं, और उसके बाद अगर उन्हें आराम मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैलाएं। और यकीन माने, अगर आप सब सहयोग दें तो भारत को कोरोना से के असर से काफ़ी हद तक काबू किया जा सकता है। अब हम आपको दवा की जानकारी बताएंगे। और उस दवा की जानकारी से पहले आपको बताएं कि अगर आप दवा शुरू करते हैं तो 24 घंटे में आपके शारीरिक लक्षण समाप्त होने लगेंगे और 3 दिन यानी 72 घंटे में शारीरिक लक्षण लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके होंगे। आपको इस दवा का सेवन 10 दिन करना है और 10 दिन के बाद आप जाकर के अपनी रिपोर्ट निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। दूसरे, जिनको स्पष्ट है, रिपोर्ट आ चुकी है, कोरोना पॉजिटिव है,
वो दवा करने में हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं होम क्वारंटाइन की व्यवस्था कर दी गई है, तो वो बड़ी आसानी से दवा कर सकते हैं। या वे भी दवा कर सकते हैं जिनको शिकायत है कि लक्षण तो प्रकट हो रहे हैं लेकिन अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, वो पहले से ही दवा कर लें, वो ठीक हो जाएंगे। उनके मन में संशय हमेशा बना रहेगा कि पता नहीं कोरोना था कि नहीं था, लेकिन इससे मतलब नहीं है, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरी बात, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वह भी यह दवा का सेवन कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट, कोई दुष्प्रभाव शरीर पर है ही नहीं। और अब इसकी एक विशेष सावधानी भी ध्यान रखें, जो व्यक्ति किडनी अथवा हार्ट संबंधी किसी समस्या से ग्रसित हैं, वह इस दवा का प्रयोग अपने किसी अच्छे जानकार वैद्य के परामर्श से ही लें। ये विशेष ध्यान रखना है। किडनी और हार्ट से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो फिर यह दवा बिना आप किसी अच्छे वैद्य के परामर्श से ना लें। और अब दवा की जानकारी। दवा की जानकारी ये इतनी सुलभ, इतनी आसान है कि हर व्यक्ति तक, विशेष करके गरीब तबके को बहुत आसानी से मिल सकती है और आपका इसमें पैसा खर्च ही नहीं होना है। तो दवा में हमारे 3 चीजें हैं। एक जंगली पौधा होता है, अक्सर झाड़ियों में मिलता है, लगभग समस्त भारत में पाया जाता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। इसे कहीं कहीं आरुस कहा जाता है, आरुस या रूस भी कहा जाता है। कभी कभी गांव देहात में आम और केले पकाने के लिए भी इसके पत्ते का प्रयोग किया जाता है। ये आपको हम पहचान के लिए बता रहे हैं। और इसी के साथ आप इसको अच्छी तरह समझ सकें, अपने यहाँ ढूंढ सकें, आप स्क्रीन पर देखें, आपको इसके कई फोटोज दिखाए गए हैं। ये कई फोटो आपको दिखाए गए हैं, बहुत ध्यान से, बारीक से इसको देखें, इसे खूब समझें कि आपके यहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ आसानी से मिल सकता है इसे। क्लियर? और अब इसके पके हुए या जो पकने के करीब हैं पत्ते, जो जिनमें पीलापन आ रहा है, या पत्ते कड़े हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल नए पत्ते ना लें। आपको इसमें 11 पत्ते लेना है आरूस के, और 11 पत्ते आरूस के, फिर उसके बाद आधा चम्मच लौंग। लौंग हम जानते हैं हमारे घरों में भी होता है। आधा चम्मच लौंग और 1/4 चम्मच यानी लौंग का आधा काली मिर्च। आपको इन तीनों चीजों को सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बनाना है। और जब ये पूरी तरह चटनी यानी पेस्ट के रूप में तैयार हो जाए, तब आप इसे 3 गिलास पानी में उबालें। अब सवाल उठता है कि किस बर्तन में उबालेंगे। बर्तन कोई भी हो आप उबाल सकते हैं, बस ध्यान रखना कि वह बर्तन जस्ते का ना हो, जस्ते के बर्तन में ना उबाला जाए। बाकी आप किसी भी बर्तन में उबाल सकते हैं। 3 गिलास पानी में इस पेस्ट यानी चटनी को आप उबालेंगे तब तक, जब तक वह पानी, इस पेस्ट को आप 3 गिलास पानी में तब तक उबालेंगे जब तक वह पानी आधा गिलास के रूप में ना हो जाए। और जब हो जाए तब इसे आपको चाय की तरह, गुनगुने रूप में चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पीना है। और दिन भर में 2 बार, सुबह शाम, खाली पेट इसका सेवन करना है। आप निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले बताया, कि 24 घंटे में ही आपको आराम दिखने लगेगा और 72 घंटे यानी 3 दिन में आपके सारे शारीरिक लक्षण जैसे खांसी आना, सांस खींचना या बुखार आना, ये सब कंट्रोल हो जाएंगे। 10 दिन आपको इसका सेवन करना है और 10 दिन बाद आप रिपोर्ट जाकर निकलवा सकते हैं। या आपको अगर महसूस होता है कि हाँ फिट हैं तो कोई समस्या नहीं। और इससे संबंधित मैंने बताया कि हमारे ग्रुप में, एक ग्रुप हमारा इसीलिए तैयार है
लोगों को वैसी चीज़ें जो आयुर्वेद आपको हमें फ्री में चारों तरफ हमारे मुहैया कराया हुआ है, इनके सेवन से अगर हमें लाभ मिल जाए, हमें अंग्रेजी एलोपैथिक दवा ना लेना पड़े। आप जानते हैं एलोपैथिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट कितना बुरा है। इनसे बचने के लिए हम चाहते हैं कि इसको आप फैलाएं, और इतना ज़्यादा फैलाएं कि ये इसका व्यवसायीकरण बिल्कुल ना हो पाए। हम इसके व्यवसायीकरण के खिलाफ हैं और इसलिए चाहते हैं कि पहले आप प्रयोग करें, लाभ लें और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। ये हमारे अकेले के सहयोग से कुछ नहीं, आप सब मिलकर सहयोग करें। विश्वास करें कि आपको अपने ऊपर गौरव महसूस होगा कि हमने इन चीज आंदोलन में अपना श्रेय दिया, अपनी भूमिका अदा की। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारियां ऐसे उपलब्ध हैं, तो इसलिए हम आपको कह भले सबको रहे हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। जो भी दवा आपकी हो रही हो, कोरोना कोविड-19 के लिए प्रशासन द्वारा जो भी दवा आपको दी जा रही हो, आप दवा करें। कोई भी दवा आप करते हो उसके साथ आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं। हम आपको वास्तव में दवा बता ही कहाँ रहे हैं, हम तो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि सुबह शाम जो आप चाय पीते हैं, उस चाय के बजाय हमारा ये विशेष काढ़े का सेवन कर लें। और हमारे ग्रुप के इसमें प्रमुख व्यक्ति विकास पांडे जी हैं। तो अगर आपको किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। और जहां तक प्रयास करेंगे आप रात 9 से 11 के बीच में ही इस नंबर का प्रयोग करें, तो आपको तुरंत जानकारी मिल सकती है। तो इस बात को ध्यान रखें। मैंने पहले बताया कि हमारे चैनल पर एक पहला वीडियो है। ये अभ्युदय भारत नाम ही इसलिए है क्योंकि यहाँ स्टडी मटेरियल तो आपको मिलता रहेगा, इसके साथ ही जो हमारे लिए विशेष उपयोगी हैं वो भी वीडियो आपको उपस्थित होंगे, मिलेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि कोविड-19 को लेकर के हमारा पहला वीडियो होगा। और मैं इसे बिल्कुल ही आपको लाइक सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि वास्तव में इसे हमें अपना पहचान, इस मैंने अभी बताया कि इसका व्यवसायीकरण नहीं होना है। तो इसे आप देखें, आपके नज़दीक में, आपके परिवार में अगर ऐसी स्थिति आती है तो इस दवा का सेवन करें, लाभ लें और उसे फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, तब आप आंदोलन में शामिल हो कि हाँ अब हम इसे अपने स्तर से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। और इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।